यूडाइज प्लस 2024-25 में नया ऑप्शन प्रारंभ हो गया है टीचर मॉड्यूल कंप्लीट करने का। अब आप टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं, टीचर प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, नए टीचर्स को ऐड कर सकते हैं और शिक्षकों को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ हम देख रहे हैं नेशनल टीचर डाटाबेस, स्कूल डैशबोर्ड, और यहाँ पर सूचना प्रदर्शित हो रही है डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, अर्थात टीचर मॉड्यूल पर हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ है ऑप्शन हमें शो हो रहा है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। इसका उपयोग जब हम टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद इसका हमें यूज करना होता है। टीचर मॉड्यूल में आपको शिक्षकों को ऐड करना है, शिक्षकों को इंपोर्ट करना है और जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सारे कार्य करने के पश्चात यदि किसी शिक्षक को डिलीट भी करना है तो शिक्षक को डिलीट करने के पश्चात और जो शिक्षक कार्यरत उनकी प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात, या हम कहें तो टीचर मॉड्यूल पर सभी कार्य कंप्लीट करने के पश्चात आपको क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट यहाँ पर क्लिक करना होता है, तभी टीचर्स मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहे थे वह ऑप्शन शो होने लगे हैं। ऐड टीचिंग स्टाफ, ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ पर हम नए शिक्षकों को ऐड कर सकते हैं, शिक्षकों को इंपोर्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आगे हम जब इसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें किस प्रकार से इस मॉड्यूल पर कार्य करना है, किस प्रकार से शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करना है, किस प्रकार उनका आधार वैलिडेट करना है, सभी कार्य हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले यूडाइज प्लस को सर्च करना होगा किसी भी ब्राउज़र पर, और जैसे आप स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करके कार्य करते थे उसी प्रकार से टीचर मॉड्यूल को भी आपको लॉगिन करना होगा। हम देखेंगे टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करने हेतु ऑप्शन कहाँ से प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होगा यूडाइज प्लस, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया है। यहाँ हमें विभिन्न ऑप्शन प्राप्त होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट मॉड्यूल और यहाँ दूसरा ऑप्शन है यूडाइज प्लस। यहाँ पर हम स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, यूडाइज प्लस प्रोफाइल, स्कूल डायरेक्टरी, यूडाइज रिपोर्ट आदि के लिए यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी टीचर मॉड्यूल को डायरेक्ट लॉगिन ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम चाहते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन प्राप्त करना तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन प्राप्त होगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। वहाँ पर इन सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के ऑप्शन आपको प्राप्त होंगे। वहाँ से आप किसी भी मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। अगला पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शंस प्राप्त होंगे। यहाँ हमारा अगला पेज ओपन हो रहा है। हम देखते हैं किस प्रकार से हमें ऑप्शन प्राप्त होता है टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करने का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न मॉड्यूल्स को लॉगिन करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त हुए हैं यूडाइज प्लस से संबंधित सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने का। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल। जो कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं टीचर मॉड्यूल। तो टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के लिए ऑप्शन ओपन होगा। तो जिस प्रकार से आप पूर्व में टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करते आए हैं या जिस आईडी पासवर्ड से आपने स्टूडेंट मॉड्यूल कवर किया है उसी आईडी और पासवर्ड से आप टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। उसके पश्चात हम टीचर मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। लॉगिन करते ही हम पहुंच जाते हैं टीचर मॉड्यूल पर। अब आप टीचर मॉड्यूल पर वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम डाइसबोर्ड शो हो रहा है, और नीचे हम देख रहे हैं क्लिक हेयर टू ओपन टीचिंग या नॉन टीचिंग या BTP DCF टू फिल द डेटा। यहाँ से हम टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु अगले पेज को ओपन करते हैं। तो इसे क्लिक करना होगा, तभी आपको अगला पेज ओपन होगा। वहाँ पर टीचर से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आपको उपलब्ध होंगी। वहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से टीचर मॉड्यूल पर कार्य करना है, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। अभी टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु ऑप्शन ओपन नहीं थे, हम शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पा रहे थे, ना ही न्यू टीचर्स को ऐड कर पा रहे थे। अब हम यहाँ से नए शिक्षकों को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ऐड टीचिंग स्टाफ, ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं डाटा एंट्री करंटली एक्टिव। इसका अर्थ होता है कि टीचर मॉड्यूल पर आप कार्य कर सकते हैं, टीचर मॉड्यूल से संबंधित डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। इसका यूज हमें टीचर मॉड्यूल पर सभी कार्य कंप्लीट कर देने के पश्चात यूज करना होता है। जब आप सभी कार्य कर देते हैं, शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, न्यू टीचर्स यदि कोई आए हैं आपके विद्यालय में उनको ऐड कर देते हैं, किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया है उसे डिलीट कर देते हैं, सभी शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, यानी
टीचर मॉड्यूल से संबंधित आपके सभी कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, उसके पश्चात हमें क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट क्लिक करना होता है, तभी हमारा टीचर मॉड्यूल का कार्य संपन्न होता है, कंप्लीट माना जाता है। तो हम देख लेते हैं आगे की जानकारी, किस प्रकार से हम नए टीचर को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं प्रोफाइल अपडेट करने से पहले कि यदि आपके विद्यालय में कोई न्यू टीचर आया है, विगत वर्ष जो शिक्षक थे उनके अलावा कोई न्यू शिक्षक आया है, तो यहाँ से हम उसे कैसे यूडाइज प्लस में या टीचर मॉड्यूल में ऐड करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारी हमें यहाँ फिल करनी होगी न्यू टीचर को ऐड करने के लिए। पेज ओपन हो रहा है, यहाँ जानकारियाँ देखेंगे कौन कौन सी जानकारियाँ आपको फिल करनी होंगी, तभी आप नए शिक्षक को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी नए शिक्षक को आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। जैसे हमने ऐड न्यू टीचर पर क्लिक किया था, यह पेज ओपन हुआ। यहाँ टाइप ऑफ स्टाफ टीचिंग स्टाफ हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ लिखा है। यहाँ पर जिस शिक्षक को हम ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, शिक्षक की DOV लिखना होगी, और यहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं आपको शिक्षक के बारे में फिल करनी होंगी। सभी जानकारियों को हम देखते हैं कहाँ कौन सी जानकारी लिखी जानी है शिक्षक के बारे में। तो शिक्षक की सारी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, आधार नंबर शिक्षक का सही लिखें, और जो आधार पर शिक्षक का नाम है उसे भी यहाँ पर सही स्पेलिंग के साथ लिखें, क्योंकि हमें आधार भी वैलिडेट करना होता है। तो आधार वैलिडेट इस आधार नंबर और आधार पर जो नाम लिखा है उसी के अनुसार होता है। यदि यहाँ पर आप गलती करते हैं तो शिक्षक का आधार वैलिडेट नहीं होगा। तो इस प्रकार शिक्षक से संबंधित सभी जानकारियाँ आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और जैसे इस पेज की जानकारियाँ फिल हो जाएंगी सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो शिक्षक की जानकारी से संबंधित अगला पेज ओपन होगा। जैसे कि हम पूर्व में ऐड शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करते हैं उसमें 3 पेज ओपन होते हैं, उसी प्रकार से किसी नए शिक्षक को आप ऐड करते हैं तो उसके लिए भी 3 पेज ओपन होंगे। तीनों पेजेस की जानकारियाँ कंप्लीट करने के पश्चात सेव या सबमिट का ऑप्शन जो आता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे शिक्षक आपके विद्यालय में आपके यूडाइज में ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप शिक्षक को ऐड कर सकते हैं। अब हम अगली जानकारी देखेंगे किस प्रकार से शिक्षकों की प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों की प्रोफाइल भी अपडेट की जानी है। यहाँ हमने देख लिया था न्यू टीचर को आप कैसे जोड़ेंगे, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसे भी आप ऐड करना चाहते हैं उसे कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात दिख रहे हैं, यहाँ भी किसी टीचर को इम्पोर्ट करने का ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब टीचर इंपोर्ट करने का ऑप्शन होगा तो आप ऐसे शिक्षकों को जिनका नेशनल आईडी जनरेट है, उनकी नेशनल आईडी बन चुकी है, उनको आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं शिक्षकों की प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करनी है। तो यहाँ पर आप जो टोटल में संख्या दिखाई दे रही है आपके विद्यालय के स्टाफ की या इनकम्प्लीट जो शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आपके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ही हम संख्या पर क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन प्राप्त हुआ है इंपोर्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग या VTP स्टाफ। यहाँ से आप नए शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला पेज जो हमने देखा था वहाँ पर न्यू शिक्षकों को ऐड करने का ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ था। इस पेज पर भी ऐड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन है, ऐड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन है। इंपोर्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ का भी हमें ऑप्शन मिल गया है। तो हम कैसे शिक्षकों को इंपोर्ट कर सकते हैं इसे भी क्लिक करके देख लेते हैं कि आप ऐसे शिक्षक जिनकी नेशनल आईडी जनरेट हो चुकी है कैसे हम उन्हें अपने विद्यालय में अपने यूडाइज प्लस में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगला पेज ओपन हुआ। यहाँ जिन टीचर्स के नेशनल कोड जारी हो चुके हैं उनको इंपोर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ नेशनल टीचर कोड, यदि आपके पास टीचर का नेशनल कोड है तो यहाँ पर लिखें और टीचर की डेट ऑफ बर्थ लिखें, गो पर क्लिक कर दें, शिक्षक के बारे में जानकारी ओपन होगी और वहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपके पास नेशनल टीचर कोड नहीं है तो आप यहाँ से भी टीचर कोड प्राप्त कर सकते हैं। टीचर का आधार नंबर और टीचर की डेट ऑफ बर्थ लिखकर टीचर का नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आपको नेशनल कोड प्राप्त हो जाता है तो आप यहाँ पर फिल करके टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखी जानकारी कैसे आप ऐसे शिक्षक को इंपोर्ट करेंगे जिनका नेशनल टीचर कोड जारी हो चुका है। अब हम देखते हैं टीचर की प्रोफाइल अपडेट करने हेतु ऑप्शन को कैसे ओपन किया जाए। तो यहाँ हम शिक्षकों की जानकारी देख रहे हैं, जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक पदस्थ हैं उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब जिस शिक्षक की आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। यह 3 प्रोफाइल हमें कंप्लीट करनी होंगी शिक्षक के बारे में, तो इन्हें हम अपडेट करके देखेंगे। शिक्षक प्रोफाइल अपडेट कैसे की जाए, इसके लिए पूर्व में भी एक वीडियो जारी हो चुका है जो आप यूडाइज प्लस में प्ले लिस्ट में भाग 23 देख सकते हैं। वहाँ पर विस्तार से किस प्रकार से शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर हमें फिल करनी है उसे बताया गया है।
तो टीचर प्रोफाइल विस्तार से देखने के लिए आप भाग 23 भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं आधार स्टेटस। आधार यहाँ पर शिक्षकों के वेरीफाई हैं। यदि आपके विद्यालय में शिक्षकों के आधार वेरीफाई नहीं हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वह भी जानकारी हम एक बार पुनः देख लेते हैं। तो हम ओपन करते हैं शिक्षक की जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल में देखेंगे कौन कौन सी जानकारी हमें फिल करनी है, कौन कौन सी जानकारी चेक करनी है। चूँकि शिक्षक पूर्व वर्ष से यूडाइज में ऐड हैं, विगत वर्ष में भी हमने शिक्षक की प्रोफाइल अपडेट की थी, तो यहाँ पर शिक्षक की सारी जानकारी आप देख रहे हैं फिल है। यहाँ पर शिक्षकों की जानकारी पहले से फिल है, तो आपको सिर्फ इसका मिलान कर लेना है। और किसी नए शिक्षक की जानकारी यदि आप फिल करना चाहते हैं, किसी जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं, तो कहाँ कौन सी जानकारी फिल करनी है उसके लिए आप भाग 23 अवश्य देखें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारी जानकारी फिल करने के पश्चात या इन जानकारियों का मिलान करने के पश्चात हमें यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे शिक्षक की जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। इस प्रकार से आप टीचर मॉड्यूल पर वर्क कर सकते हैं, टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं और सभी कार्य कंप्लीट करने के उपरांत आप क्लिक है टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक कर दें। शिक्षक मॉड्यूल या टीचर मॉड्यूल का कार्य आपका संपन्न हो जाता है। प्रोफाइल अपडेट हेतु आप पार्ट 23 अवश्य देखें, भाग 23 अवश्य देखें। वहाँ पर शिक्षक की तीनों प्रकार की प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करनी है वह सारी जानकारियाँ आपको उस भाग में विस्तृत रूप से प्राप्त हो जाएंगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने हेतु आपका धन्यवाद।